आधी रात का वक्त था। लखनऊ की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। बाजारों के शटर बंद थे और सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। तभी इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा को एक ऐसा फोन आया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। शहर के किनारे खड़ी पुरानी हवेली श्याम मंजिल के अंदर एक लड़की की लाश मिली थी। वही हवेली जिसके बारे में सालों से कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। कबीर, जिसने 20 साल पुलिस सेवा में हर तरह के केस देखे थे, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। मगर जैसे ही उसने उस हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सड़ांत और असामान्य ठंड उसके शरीर से लिपट गई। दीवारों का पलस्तर झड़ रहा था। पुराने चित्रों की आंखें टूटी फूटी फ्रेमों से घूर रही थीं और बीचों बीच पड़े हॉल में लाल शादी के जोड़े में सजी एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा पीला, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली, छत की तरफ ऐसे देखती जैसे किसी चीख में जमी हो। कबीर के कदम लड़खड़ा गए क्योंकि हवेली सालों से बंद थी और बाहर के ताले अभी भी वैसे ही लगे थे जैसे बरसों पहले। उसकी टीम ने तस्वीरें लेने की कोशिश की, मगर हर फोटो धुंधला निकला। कैमरों की बैटरी अचानक खत्म हो गई और एक सिपाही कसम खाकर बोला कि उसने गलियारे में पायल की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने और भी दहला दिया। लड़की की मौत 40 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका शव जैसे आज ही ताजा रखा गया हो, एकदम सुरक्षित। रिकॉर्ड खंगालने पर कबीर को पता चला कि 1979 में लखनऊ की एक दुल्हन लीला अपनी शादी की रात अचानक गायब हो गई थी और आखिरी बार उसे इसी श्याम मंजिल के भीतर जाते देखा गया था, अपने दूल्हे के साथ, जिसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। केस दबा दिया गया क्योंकि हवेली एक बड़े जमींदार की थी जिसकी राजनीति में गहरी पकड़ थी। अब जब वही लाश बरसों बाद मिली थी तो साफ था कि कोई काला सच इन दीवारों में कैद है। इलाके के बुजुर्ग बताते थे कि बरसाती रातों में हवेली से शहनाई की धुन सुनाई देती है, खिड़कियों में लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है और एक बूढ़े नौकर ने तो यह तक कहा कि उस जमींदार ने अपनी बेटी की बलि दी थी ताकि उसकी दौलत और सत्ता कभी न डगमगाए। कबीर, जो अपने आप को हमेशा तर्कवादी मानता था, उस रात हवेली में अकेला रुका, बस रिवॉल्वर और रिकॉर्डर के साथ। रात के 2 बजे अचानक उसने कंगनों की खनक सुनी, फिर किसी के धीरे धीरे चलते कदम और फिर एक बेहद धीमी ठंडी आवाज। कबीर, जिसे कोई जान भी नहीं सकता था। जब वह ऊपर दौड़ा तो गलियारा अजीब तरह से लंबा होता चला गया। दरवाजे बढ़ते गए और दूर खड़ी लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई दी। उसकी आंखें खोखली मगर आंसुओं से चमक रही थीं। होंठ हिलकर बस इतना कह रहे थे, वो कभी गया ही नहीं, वो अब भी खेल रहा है। उसके पीछे एक साया उभरा, दूल्हे का, मुरझाए फूलों की माला पहने, हर कदम पर और पास आता हुआ। तभी पूरे गलियारे की बत्तियां एक साथ बुझ गईं और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह कबीर हवेली के फर्श पर पड़ा मिला। हाथ में रिवॉल्वर नहीं था और उसके बगल में रिकॉर्डर बड़ी सलीके से रखा था, मगर जब उसने प्ले दबाया तो उसमें उसकी आवाज नहीं थी, सिर्फ शहनाई बज रही थी और अंत में एक भारी ठंडी मर्दाना आवाज आई, शादी में एक और मेहमान शामिल हो गया है,